आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आवाम के साथ बुरा हो। कि आप लोगों को पता है कि मैं डक्की भाई के अगेंस्ट आजकल काफी पोस्टिंग कर रहा था, तो अब सीन कुछ इस तरह है। अब मैं तुम लोगों को भाग नहीं देता। रजब भट्टी, डकी टट्टी और नानी आला, ठीक है। ये तुम तीनों आवाम से माफी जब तक नहीं मांगोगे ना, तब तक मैं तुम लोगों को। आप इसका सोल्यूशन क्या निकालते हो? उसका मैं क्या सोल्यूशन निकालता हूं कि हम लोग या तो ये प्रोजेक्ट को हम लोग फ्री कर रहे हैं या तो हम इसको क्विट कर रहे हैं। अहमद स्कैम, दाढ़ी वाला कुत्ता कंजर, ये कल डक्की को क्या कर रहा था और आज डक्की से पैसे लेके उसके साथ बैठा हो। टॉर्चर भी किया यार, करंट लगाते। वो एक हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते। बताया कि मुझे करंट लगाई और तू इतना बगैरा था कि तू फिर इनके साथ बैठ गया, आता है, समझ आई। पर तेरे जैसे बगैरा जो होते हैं ना कंजर, वो इनके साथ पैसे लेके ना बैठ जाते हैं। एक्सीडेंट हुआ वो बंदा वहाँ पे हॉस्पिटल घूम रहा हूँ इसकी वजह से, कि मुझे नीचे से जाके या अपनी अम्मी से बोल के या किसी से बोल के मुझे दवाई दिल। बेटा पापा की याद बड़ी जल्दी आ गई है, ठीक है। तो चूतिए कदर सोया मरा हुआ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई मजा आया। उम्मीद करता हूं मोला मतलब बात सत्य आप लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिसे मैं चैनल नहीं अब सब्सक्राइब किया हुआ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके। क्योंकि आज जो वीडियो है ना, स्किप करने वाली बिल्कुल नहीं है। आप आज पूरी ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज मैं उन लोगों की बैंड बजाने लगा हूं जिन्होंने अवाम को क्या समझा हुआ, बेवकूफ समझा हुआ है। वो क्या समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आज सबकी बैंड बजाने वाला हूँ। तुम लोगों ने समझ क्या लिया हुआ था? अब नहीं भाई, अब नहीं, अवाम बेवकूफ नहीं है। अब इन पे पर्चे होंगे, इन पे दरखास्तें होंगी, इनसे अवाम का पैसा निकवाला जाएगा। लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है, जब मैं छड़ जाऊं तो मैं हर किसी, मैं जहां तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊंगा, इच्छे मैं नहीं हटता, ठीक है। कोई इससे बड़ा तो कंजर और बगैरत ही कोई नहीं है, यकीन करें। इसकी बात तो मैं करूंगा आगे चल के, लेकिन इसको बोलते हैं कि तलहा तुम पहले अपने अब्बे का पता करो, ठीक है। अब तो तुम्हें अपना अब्बा ढूंढना पड़ेगा। तुमने अपने अब्बे की कसम खाई थी, ठीक है, और वो तुमने खत्म कर दिया। उससे पहले एक और चिकचुंदर भी निकल आया था, उसके बारे में उसकी ये वीडियो देख के फिर इसकी जो क्लास और फिर बाकी वो जो तीनों बगैरत है उनकी क्लास जो लेनी है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। या अवाम को पागल समझते हैं, लेकिन मैंने कहा है ना, जरा कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन उससे पहले ये एक जूझ वजूद और निकल आया हुआ है। एक्सीडेंट हुआ वो बंदा वहाँ पे हॉस्पिटल घूम रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि मुझे नीचे से जाके या अपनी अम्मी से बोल के या किसी से बोल के मुझे दवाई दिलवा। तो ठीक है, अगर नहीं हो सके तो मुझे बता दे, मुझे आश्रय मत दे। तो पूरी का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाता है सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या हुआ कि थी तो ये भी मैंने वहाँ डिलीवर करवाई थी। तो मेरे पास अब LCD, PC और जो है ये सब सामान था। फिर मेरे अपने कपड़े थे और मुझे। ओए मेरी बात सुनो यार, मुझे यार आप लोग एक बात बताएं। अब ये जो मुनीब है, ये चूतिया कहीं से पहले नहीं निकला, पहले इसने कोई बात नहीं की, ठीक है। अब आके जब इसका ये पीछे पड़ा था, तो इसने भी एक वीडियो चढ़ा दी कि यार मेरे हंस ने ये किया होगा भाई। लेकिन चूतिया अभी करने की क्या बात थी? ये तू उस टाइम बोलता ना। अब तू 2-3 साल बाद निकल आया फटाफट कि जनाब मुझे भी व्यूज मिल जाए। एक व्यूज के लिए इसने ये कहानी बनाई। बहरहाल बेटा, तेरी वैसी हालत मरने वाली हुई है। ये बकवास करने का तेरा कोई बनता नहीं था, ठीक है, कि मेरा टीवी है, मैं मर रहा था, मेरे टट्टी करने मुझे जाने नहीं देता, मेरा फलाना करने नहीं जाने देता था। अबे साले तू कहना क्या चाह रहा है? इतनी लंबी तूने बात कर दी है और फजूल बात सारी की है जिसका कोई मकसद ही नहीं था। कंट्रोल। इस साले की कोई बात बनती ही नहीं है, इधर ही कोई बात है ही नहीं है इसकी। ये फजूल व्यूज के लिए, और अदरवाइज इसकी कोई मुझे ऐसी कहानी नहीं लगी। वैसे अगर तेरे साथ इस तरह जुल्म हो रहा था तो तू दूसरी दफा क्या करने गया था? जक मारने गया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि आप लोगों को पता है कि मैं डक्की भाई के अगेंस्ट आजकल काफी पोस्टिंग कर रहा था, तो अब सीन कुछ इस तरह है। तो इसको काम शाम चाहिए था। जी सर, मैंने इसको ड्राइवर रख लिया ध्यान। ये फंस गया। तो ये है जी अहमद दाढ़ी वाला शैतान, ठीक है। बेसिकली शैतान ये है, आज इसके साथ बैठा हुआ है। इससे एक दिन पहले ये क्या कह रहा था अपनी पोस्ट पे, मैं वो देख के, और जब इसके अगले दिन ये इसके साथ बैठा हुआ है, तो फिर मैं समझता हूं कि इन जैसा बगैरत और कंजर बंदा कोई नहीं। बिल्कुल, ये अहमद भी जो है ये टोटली बगैरत इंसान है। ये पैसे लेके
टोटल इसने ये सारा राजीनामा कराया। पैसे तलहा ने भी लिए थे और पैसे ये अहमद ने भी लिए थे। अहमद मैक के नाम से इसकी आईडी है और ये देखिए इसने डक्की को क्या मैसेज किया। मेरे से मैंने पढ़ने के बजाय मैंने कहा कि आप लोग खुद ही पढ़ लें, ठीक है। इतनी गंदी बकवास की हुई है, इतनी बकवास करके और सुबह इसके साथ ये बैठा हुआ है। अब आप लोग खुद बताएं यार, इनका कोई दीन मजहब है? कोई समझ सकता है कि ये क्या कल क्या कह रहे थे और आज के साथ बैठे? क्या है भाई, पैसे की बात है, सिर्फ और सिर्फ पैसा, ठीक है। पैसा देख और तमाशा देख, टोटल सारे कंजर हैं, ये सारे ड्रामेबाजी है। पहले लड़ते हैं फिर एक साथ बैठ जाते हैं। आज डक्की जो पोस्टकास्ट किया उसने तलहा के साथ, ठीक है, मैं 100% कहता हूं डक्की और तलहा मतलब पहले चलो वो पोस्टकास्ट में भी उसने बोला है कुछ कि मेरी तुम्हारी तो लड़ाई नहीं है और कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको ये थोड़ी सी इन चीजों हिंट्स दिखा दूंगा। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई उसने जब देखा है उसने कहा भाई ये पैसे पकड़ मेरे साथ तू बैठ जा, ठीक है। अब जो इन्होंने अवाम के साथ फ्रॉड किया है उसका क्या है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा, लेकिन उस बारे में मैं बात करूंगा और दरखास्तें भी होंगी और इन पे पर्चे भी होंगे इन सब पे, ठीक है। अवाम का फुद्दू है यार, अवाम को पागल बनाया, अवाम का पैसा जाया कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ ये बताते हैं कि यार ये हमारे फैन है और फैन के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये तो तलहा और इसकी पोस्टकास्ट होगी उस बारे में देख ले ये क्या कह रहे हैं, ये बातें क्या कर रहे हैं। और आगे डक्की का मैं आपको 100% कह सकता हूं कि डक्की अगर आज इधर बैठा हुआ है कल फिर ये रजब और नानी वाले के साथ फिर बैठा होगा। ये सारा प्लान है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ खिलाफ हो गए हैं, कुछ भी नहीं। ये इनकी टोटल प्लानिंग होती है, ये सबकी प्लानिंग होती है। अब मुझे टोटल समझ आ चुका है। अब आप लोग सब ने इन सब बगैरतों की बैंड बजानी। जब क्योंकि कोर्स का टॉपिक दोबारा शुरू हो गया, मैंने कहा यार जब कुछ भी नहीं होगा ना, बहुत ही वेले होंगे, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगा, जब खत्म हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अब आप ई कॉमर्स सिखा रहे हो जो कि आपको नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही है ना, आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है, वाइड लेवल है, जो भी मामला। डक्की टट्टी साहब कह रहे हैं जी जब मैं वेला होता था फिर मैंने कहा कि जब मैं फिर ये काम करता, ठीक है। उसके बाद वो साथ ही तला कंजर बोल रहा है कि जनाब क्रिप्टो की भी बात कर रहा है कि क्रिप्टो को चलो यार उसका काम है ना क्रिप्टो में, ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट था बंदे उस तरफ आप लोग बिल्कुल ना जाना। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं, ठीक है। और दी एंड वो ये कह रहा है कि तुम्हें ई कॉमर्स आता ही नहीं है और वो आगे से एक्सेप्ट कर रहा है डक्की कि हाँ मुझे नहीं आता। शाबाश बेटा। तो यार तुम लोग आवाम को फुद्दू बनाने लगे। मैं आवाम से अपील ये कर रहा हूं, देखें मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूं और प्लीज यार मुझे दुख हुआ है, इस बात की तकलीफ हुई है। ये आवाम समझते क्या है यार, ये हमारा पैसा को हराम का पैसा, खुद हराम कमा रहे हैं, बीवियां दिखा रहे हैं, बहनें दिखा रहे हैं, माएँ दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इनको डांस करा रहे हैं कंजरों की तरह, ठीक है। वो सब कुछ ये कमा रहे हैं, ठीक है, ये हराम कमा रहे हैं। हमारे तो हलाल पैसे हैं, हमारे पैसे अंदर गए हुए हैं। ये आके कह रहे हैं जी और सॉरी जी हमें तो पता नहीं था, अब हम उसको क्लोज करने लगे। ये अगली वीडियो में आप लोगों को मैं नजर आ जाएगा। क्यों भाई, जो पैसे दिए हैं ना वो वापस करने हैं भाई, वो इनको आप सब अवाम से जिसने ये किया हुआ है, जिसने उसमें उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, वो सब इन पे केस कर। टॉर्चर भी किया यार, करंट लगाते, वो एक हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार। जो मेरे अब्बू ने मुझे बात बताई है वो मैंने सोशल मीडिया पे आगे कर दी। तेरे अब्बू ने तुझे बताया कि मुझे करंट लगाई और तू इतना बगैरा था कि तू फिर इनके साथ बैठ गया आके। तेरे जैसा कोई गैरतमंद होता ना जिसके बाप के साथ ऐसा हुआ हो, ठीक है, तो वो बताया करता है। वो इनको जा बगैरत जो होते हैं ना कंजर, वो इनके साथ पैसे लेके ना बैठ जाते हैं। ये मसला सारा ना रोटी लाई है, ठीक है। वो पैसे लेके तू बह गया, ऊन तू तसल्ली हो गई है, ठीक है। कि उन्होंने आगे आखिर है कि जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया, नानी वाले ने किया है, नानी वाले के ऊपर वो सारा ब्लेम डाल रहा है। अब नानी वाले से पूछेंगे तो नानी वाला सारा ब्लेम इस पे डालेगा, फिर रजब से पूछेंगे तो रजब वाला भी सारा इन पे डालेगा, ठीक है। लेकिन फाइनली जो बात नजर आ रही है ना कि टोटल ग्रुप ये कंजरों का ग्रुप है। तलहा तो बगैरत निकला, वो तो उसका बाप ही नहीं है। अब तो वो के ना मुझे मेरे बाप की कसम, पहले तो अपना असल बाप लेके आ, अपना बाप निकाल, तेरा बाप है कौन है। दूसरा बात यह है कि तुम लोगों ने अवाम को चूतिया बनाया हुआ है। पहले तुमने क्या बातें की हैं इनके खिलाफ, उन्होंने इसके खिलाफ क्या बातें की हैं, और अब ये इकट्ठे बैठ गए। क्यों? पैसा फेंक, तमाशा देख। बड़ा हरामी हो बेटा। ये ऐसा नहीं होने वाला आप भाई, ठीक है। तुम लोगों का बाप अब आ गया और बाप है वो सैयद भाई तुम लोगों की क्लास लेगा। आज के बाद तुम लोगों की बैंड बजाएगा, सब कंजरों बगैर तो कुत्तों की। समझ? अवाम का पैसा वापस करो, समझ आई। और अगर वापस ना किया तो मैं तुम लोगों पे केस करूंगा, मैं तुम लोगों पे ये 2 नंबरी का केस करूंगा। ये जो ई कॉमर्स टी कॉमर्स जो तुम लोगों का प्रोजेक्ट था, वो जो चूतिया बोलता था वो अपना रजब भट्टी,
इत्तू सी साले इत्तू सी वहां लोगों ने फुद्दू लाया ये उसकी जल्दबाजी थी कि हम लोग या तो ये प्रोजेक्ट को हम लोग फ्री कर रहे हैं या तो हम इसको क्विट कर रहे हैं। अगर आप क्विट कर रहे हो तो फिर जो लोगों ने पैसे दिए हैं, मैं भी 10,000 देता सी। बाद ये लोग हंस रहे हैं आप लोगों पे, ठीक है, यही वजह है। अब हमने पीछे नहीं होना। किसी इसको ये मरा क्यों है, ये इनके पास क्यों आया, मर गया था ये, इसके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, ये 2 लाख सब्सक्राइबर इसका कम हुआ, मरने वाला होगा। ये कुत्ते की दुम दबाता इसने कहा जी पैसे पकड़ो मेरी जान, और अगले ने कुत्ते की तरह पैसे पकड़े, अपना बाप बेच दिया और उसने अपना बगैरत हो गया, उसने कहा जी ठीक है आज वो बैठ जाते हैं। क्यों पागल हो रहे हैं, हमने हमारे से पैसे खाए हैं इन्होंने, ये प्रोजेक्ट अब बंद कर रहे हैं, अब बंद करके क्या साबित करेंगे, हमारा सारा पैसा खा गए हैं। ऐसा नहीं होगा भाई, पैसे देने हैं। जिस भाई ने पैसे दिए हुए अंदर इस प्रोजेक्ट में, आप लोग सब इन पे केस करें, पर्चा करें, मेरी तरफ से यहाँ पे केस होगा, पर्चा होगा। अब इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है, और इनको सारे जितने भी इनके फैंस हैं सब इनको, या आप इनकी असलीतें देख रहे हैं, ये सिर्फ पैसे के बच्चे हैं, इनको किसी से कोई मोहब्बत नहीं, किसी से कोई लगाव, गरीब मर रहा तो मर रहा है, इनको किसी से कोई फर्क नहीं, इनको अपने ज़ात से फर्क है। ये सब आपके सामने जाहिर किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी आप लोगों की आंखें ना खुलें तो फिर आपको सलाम है भाई, फिर मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता। ये तो बगैरत है, कंजर लोग हैं, लेकिन प्लीज़ इनको अनसब्सक्राइब करें, ठीक है, इनको बिल्कुल मत देखें, इनका बाइकआउट करें इन सब बगैरतों का, ठीक है। ये दाढ़ी वाला चोर जो है अहमद स्कैम, ये भी सबसे बड़ा बगैरत है, बात कुछ और करता अगले दिन हो गया कर रहा है, ठीक है। मेरी आज की जो वीडियो है ना वो सिर्फ इसीलिए है, मेरा आज का जो व्लॉग है ना वो आज यही है, कोई इसमें नई चीज़ ऐड नहीं होगी। मैं जब तक इन बगैरतों को लाइन पे नहीं लेके आऊँगा, मैं भी वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं भी अब चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी जितनी भी आवाम है इनको चाहिए कि इनका बाइकआउट करें। क्या इन्होंने आवाम को फुद्दू और बगैरत समझा हुआ है? गरीब मस्कीन मर रहा है, उसकी कोई मदद नहीं करता, ठीक है, उनकी तरफ कोई बात भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ ये है जी यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, आवाम को अब क्या है जी वो बंद होने लगा है। क्यों भाई, आवाम के पैसे हैं उसमें, आप आवाम को पैसा वापस करो, उसके बाद जो मर्जी करो। और सारे तीनों, नानी वाला, रजब भट्टी और डक्की टट्टी, ये सारे, ठीक है, ये तीनों आके अब सबने बैठे और आवाम से माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई है तो हमें माफ कर दिया जाए। उसको नहीं पता वेबसाइट क्या होती है, www. का भी नहीं पता, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो बस डिस्कशन जहां पे हो रही है उसने कहना गो अहेड, बस फिनिश, ठीक है। ये रजब भट्टी की बात कर रहा है कि इसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था। नॉलेज तो बिल्कुल उसको है नहीं, अनपढ़ है वो, इसमें तो सारों को वो पता है, इसमें नो डाउट। और आवाम को चूतिया बनाने के लिए उसने तुम्हें बड़ा जोर दिया और तुम भी आवाम को चूतिया बनाने में तैयार थे, नानी भी तैयार था, ठीक है। बात सारी हो चुकी है, सारा पता लगा। अब ये ब्लेम कर रहा है उन पे, ये अब रजब भट्टी से भी लड़ पड़ा है, नानी वाले से भी लड़ पड़ा है, ये सारी गेम है। आज मैं आपको आखिर में एक बात बता दूं, आज इधर बैठा हुआ है, कल ये तीनों फिर इकट्ठे हुए होंगे, ये तलहा भी इनके साथ बैठा होगा, ये आस्ता आस्ता, ये फर्स्ट इधर, सेकंड फिर ये रजब के साथ भी तलहा बैठा होगा और नानी वाले के साथ भी बैठा होगा, ये सारे फिर उसके बाद ग्रुप पूरा इकट्ठा होगा। ये मैं पहले भी कह चुका था कि ये आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, ये फ्लॉप है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आवाम को लूटने के लिए है। और ये आपको सबसे अच्छी बात जिसने की थी वो थी अपना फखर खोकर भाई, ठीक है, 333 वाले, उन्होंने ये कहा था कि ये आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला घपला होने लगा है, और ये बात उनकी सच निकली और मेरी भी सच निकली है। मैंने भी कहा था कि ये सारी ड्रामेबाजी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड अब आप लोग समझ जाए, ठीक है, तो यहाँ भी करूँगा मैं व्लॉग का एंड। आज मैं कोई अपना एक्टिविटीज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब मैंने सोच लिया कि मैं इनकी बैंड बजाऊंगा। ये कंजर इतना पैसा हो के कुत्ते कमीने लोग अपना ये ज़ाया करते हैं, आवाम का पैसा खाते हैं, आवाम पे लगाते क्यों नहीं है, गरीब मस्कीन पे लगाते नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ा सा दे के तो समझते हैं कि यार आवाम को बस दे दिया है, बस ठीक है, आवाम को पता लग रहा है हम दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं दे रहे, ये सिर्फ दिखावे के लिए इतना सा देते हैं, ठीक है। और इतना ये अपने कंजर, अपने हराम का पैसा ना फजूल कामों पर लगाएंगे, उधर ये खुश रहेंगे। लेकिन बहुत हो चुका है, अब ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोग भी निकले, इन पे दरखास्तें दें, जिन के साथ स्कैम हुआ है वो सारे लोग जाके इन पे पर्चे और दरखास्तें कराएं, इनको पता लगे कि आज के साथ आवाम के साथ इस तरह बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। उन्हें दे इजाज़त,
कल एक नई वीडियो के साथ रजब भट्टी के बारे में सारी डिटेल आपको एक बताऊंगा कि उसने भी आप लोगों के साथ क्या क्या किया हुआ है। मुझे दे इजाजत, कल एक नए व्लॉग से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।